अंग्रेजी में कॉकट्राइस का पहला उल्लेख 14वीं शताब्दी में बाइबिल के जॉन विक्लिफ अनुवाद में मिलता है और इस शब्द का उपयोग विभिन्न हिब्रू अनुवादों में किया जाता है। पुराना फ्रांसीसी शब्द कोकाट्रस मध्यकालीन लैटिन कैलकेट्रिक्स से आया है, जो ग्रीक शब्द इचन्यूमोन का अनुवाद है, जिसका अर्थ है ट्रैकर। एक अंडा मुर्गे द्वारा दिया गया और एक टोड द्वारा सेया गया। रिटेलिंग में सांप को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कॉकट्राइस बेसिलिस का पर्याय बन गया जब बार्थोलोमियस एंग्लिकस के डी प्रोप्रिएटेटिबस रेरम सी 1260 में बेसिलिस का जॉन ट्रेविसा 1397 द्वारा कॉकट्राइस के रूप में अनुवाद किया गया। कॉकट्राइस एक पौराणिक प्राणी है जिसका शरीर ड्रैगन जैसा और सिर मुर्गे जैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह जानवर मुर्गे के अंडे से पैदा हुआ था जिसे सांप या टोड ने सेया था। अंग्रेजी में इसका पहला दर्ज उल्लेख 1382 की विक्लिफाइड बाइबल में मिलता है। अक्सर बेसिलिस को एक सांप की कहानी के साथ एक पक्षी, आमतौर पर एक मुर्गे के रूप में चित्रित किया जाता है। कुछ उदाहरणों में शारीरिक विशेषताओं के मामले में बेसिलिस्क पूरी तरह से सांप है, हालांकि अक्सर मुर्गे के सिर की याद दिलाने वाली कलगी के साथ। कॉकट्राइस और बेसिलिस्क की पौराणिक कथाओं में भी समान तत्व समान है। बेसिलिस्क की तरह किसी व्यक्ति के लिए कॉकट्राइस की आंखों में देखना घातक है। लोक कथाओं के अनुसार दोनों प्राणियों की सांस भी मृत्यु का कारण बन सकती है। कॉकट्राइस को अधिक स्पष्ट रूप से पक्षी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर पक्षी जैसा शरीर होता है जिसमें सांप की पूंछ, पक्षी के पैर और उड़ने में सक्षम पंख होते हैं। या कॉकट्राइस एक बाइबिल के समय का जानवर है, मूल रूप से 2 पैरों वाला ड्रैगन, वाइवन या सांप जैसा होता है। मुर्गे के सिर वाला प्राणी अक्सर इसकी कंघी, वेटल्स और चोंच को इसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग रंग का दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुर्गे के अंडे से कॉकट्राइस के रूप में बच्चा निकलेगा और इसे परिवार के घर पर अंडे को उछालकर घर के दूसरी तरफ गिराकर अंडे को घर से टकराए बिना रोका जाए। कॉकट्राइस में लोगों को कॉकट्राइस की मौत की ओर देखने वाली आंख को देखकर, उन्हें छूकर या कभी-कभी उन पर सांस लेकर मारने की प्रतिष्ठित क्षमता होती है। नेवला एकमात्र ऐसा जानवर है जो कॉकट्राइस की नज़र से प्रतिरक्षित है। यह भी सोचा गया था कि मुर्गे की बांग सुनकर कॉकट्राइस तुरंत मर जाएगा, और किंवदंती के अनुसार कॉकट्राइस को दर्पण में खुद को देखना उसे मारने के कुछ निश्चित तरीकों में से एक है। कॉकट्राइस की रिपोर्ट न केवल उत्तरी अफ्रीका और अरब में उनके बेसिलिस्क पूर्ववर्ती की तरह की गई थी, बल्कि पूरे यूरोप में भी व्यापक रूप से की गई थी, जिसमें ब्रिटेन के कई उदाहरण भी शामिल थे। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बाइबिल के पुराने नियम में कॉकट्राइस का पहले कम से कम 4 बार उल्लेख किया गया था। इनमें से 3 उल्लेख यशायाह की पुस्तक में और चौथा यिर्मयाह की पुस्तक में हुआ था। हिब्रू शब्द जिन्हें कभी कॉकट्राइस के रूप में अनुवादित किया गया था, वे त्सेफा और त्सिफोनी थे, लेकिन आधुनिक संस्करणों में उनका अनुवाद वाइपर या एडर के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इस पवित्र पुस्तक से कॉकट्राइस के गायब होने की व्याख्या की जाती है। कोरिया गेरियोंग, चिकन ड्रैगन। हालांकि जिस तरह ओरिएंटल ड्रैगन आम तौर पर द्वेषपूर्ण की तुलना में अधिक परोपकारी होते हैं, उसी तरह यह कोरियाई कॉकट्राइस भी है, जो अक्सर उल्लेखनीय महान नायकों या उनके माता पिता के रथों को खींचता है।